दिल्ली में एक और लाखों किसान कृषि आंदोलन को लेकर एकजुट हुए हैं। ऐसे समय में भारतीय किसान संघ ने अपने आप को एक कदम पीछे कर लिया है, पूरे आंदोलन से अपने कदम पीछे हटा लिए। क्या कारण है कि आज किसान संघ किसानों के विरोध में खड़ा हुआ है? किसान संघ किसानों के विरोध में नहीं खड़ा हुआ है, किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ है। दिल्ली में जो किसान इकट्ठे हुए हैं उनका शुरुआती जो दौर में आंदोलन सही दिशा की ओर जा रहा था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है उनको, और किसान संगठन इस मांग पर अड़े हैं कि कानून वापस होना चाहिए। जो कानून है उसमें कुछ संशोधन हैं, जैसे आपका व्यापारी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत व्यापारी का पंजीयन भारत सरकार के पोर्टल पे हो। दूसरा, व्यापारी किसान के साथ धोखा ना करे, इसके लिए तत्काल नगद भुगतान की व्यवस्था हो, और इसमें विवादों के निपटारे के लिए कृषि न्यायालय की अलग से व्यवस्था हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि वर्तमान में जो किसानों की स्थिति है वो भी दयनीय स्थिति है। जो कानून फिलहाल में है, क्या वो कानून किसान के हित में है? अगर कुछ नया आया है और उसमें सरकार ने, भारतीय किसान संघ ने होशंगाबाद जिले से ही 350 गांव से ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को अवगत कराया है कि इसमें जो संशोधन किसान संघ चाहता है वो संशोधन होने चाहिए। क्या हम ये मान लें कि भारतीय किसान संघ ये सोच रहा है कि जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है? नहीं, वो किसान हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आंदोलन गलत दिशा की ओर जा रहा है। राजनीतिक दलों का सपोर्ट मिल रहा है और काले कानून बताकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कानून में संशोधन की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट जगत की बात की जा रही है। अंबानी और अडानी जैसे लोग, कॉर्पोरेट जगत के लोग खेती के लिए किसानों से सीधा माल खरीदेंगे। हम आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रावधान है कि अगर हमने उनसे पैसा लिया खेती करने के लिए, तो वो पैसा, अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट किसान तोड़ते हैं तो वो पैसा हमें उतना ही पैसा लौटाना है, लेकिन अगर व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उसको 2.5 गुना किसान को देना है, और हमें सही मूल्य मिले। क्योंकि बोनी के समय अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, सही मूल्य पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम करेंगे। हम स्वतंत्र हैं, हमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ऐसे कानून में भी प्रावधान है। वर्तमान समय में किसानों का समर्थन करने के बजाय भारतीय किसान संघ विरोध में खड़ा हुआ है, तो क्या इसको किस दिशा में लें हम? भारतीय किसान संघ भी देश के अंदर सभी जिलों में संगठन की शाखाएं हैं, ग्राम इकाइयां हैं। हम भी किसानों से जुड़े हुए हैं। किसान का हम हित चाहते हैं, नुकसान नहीं चाहते। अगर व्यापारी हमसे माल खरीदेगा, समय से भुगतान करेगा, तो हमारी खेती में सुनिश्चित इनकम तय होगी, रेट फिक्स होगा। क्योंकि बाजार में माल जब जाता है तो वो 2 रुपए 5 रुपए किलो, आज सब्जियों के ही करें तो 2 से 5 रुपए किलो हो जाती हैं। ऐसे में हमारा मूल्य सुनिश्चित होगा। तो हम गेहूं को छोड़ के, क्योंकि देश के अंदर गेहूं बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, आज वर्तमान स्थिति में 2 साल का स्टॉक तो गवर्नमेंट के पास है, फिर हम अगर गेहूं ही पैदा करेंगे तो उसके मूल्य निश्चित रूप से गिरने हैं। ऐसी स्थितियों में हम व्यापारी हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, वो हमसे माल खरीदें, और सही मूल्य पे अगर हमारा माल बिकेगा तो हम देंगे, अन्यथा हम कृषि उपज मंडियों में देंगे। मंडियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है इस कानून के अंतर्गत। हमेशा से आरोप लगते हैं कि भारतीय किसान संघ भाजपा समर्थित है, तो ऐसे समय में अब क्या माना जाए? भारतीय किसान संघ RSS का संगठन है, भाजपा समर्थित कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र और मात्र किसानों का भला हो। इस उद्देश्य को लेके किसान ही काम कर रहे हैं भारतीय किसान संघ में, और किसान जो है अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानते हैं।